हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के राय ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं पी के सिंह और चलिए शुरू करते हैं आज पूर्व की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा गठन के लिए चुनाव कब हुआ था? जो संविधान सभा का गठन के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका जुलाई 1946 में। यहाँ पर नवंबर है जो गलत है, गलत मिस्टेक हो गया, गलत टाइप हो गया है। ये जो है जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। ठीक है, इस हिसाब से कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी, कुल सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। कितनी थी? 389, जिसमें से भारत पाक के विभाजन के बाद 299 शेष बची थी। ठीक है, इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब भारत और पाक का जब विभाजन हो गया तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल जो दोनों क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। इस वजह से 389 की जगह 299 शेष सदस्यों की संख्या बची थी। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, वो जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसका गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसका जो गठन किया गया था तो ये मार्च 1946 को गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किस योजना पर निर्भर करता है? वो है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब किया गया था? वो मार्च 1946 में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य देना, मतलब स्वतंत्र करना। ठीक, इस तरह से भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन, जो भारत में संविधान सभा है उसका सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम कब आया था? तो ये आया था आपका 1895 के में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में तैयार किया गया था। उसका नाम रखा गया था स्वराज विधेयक या स्वराज बिल। ठीक है, यानी कि 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, एक चीज़ और जानकारी देना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बन गया था, किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान ये कहा था कि मांग की थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने मांग की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और वो कब की थी? ये भी क्वेश्चन बन के आता है। वो की थी 1922 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, एक चीज़ और बन के आती है, मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की थी? तो वो की थी 1924 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान निर्माण की मांग की थी। ठीक, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था। M.N. राय ने किया था। ठीक है, अब M.N. राय का पूरा नाम क्या है? M.N. राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ये क्वेश्चन आया हुआ है। M.N. राय का पूरा नाम क्या है? वो है मानवेंद्र नाथ राय। एक क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अगर आपको पूरी जानकारियाँ हैं तो आप किसी भी तरह से उसका आंसर दे सकते हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लेकर के आ जाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सम्राज्ञी, यहाँ पर सम्राज्ञी सम्राज्ञी है, सम्राज्ञी। ठीक है, घोषित किया गया था। ये किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा इनको घोषित किया गया था। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वो की थी JL नेहरू ने। JL नेहरू यानी कि
जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश की थी? वो की थी जे एल नेहरू ने। ठीक, जे एल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश की थी। अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, थोड़ा सा मैं आपको डीपली लेकर जाऊंगा, इसको जानकारी देना चाहता हूँ। इसका जो है, जब जे एल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसके पहले 9 दिसंबर 1946, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, उसमें जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब जो है 9 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर 9 + 2 है 9 + 2 = 11। ठीक है, तो 11 दिसंबर को 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। किसका बना दिया गया था? उद्देश्य मतलब ये संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, अब 11 + 2 यानी कि 13। अब क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जे एल नेहरू ने। जे एल नेहरू ने कब पेश किया था? वो किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस तरह से 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और वो कहाँ पर पेश किया था? दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पेश किया था। ठीक है, इस तरह से। और इसको स्वीकृत कब मिली थी? जो उद्देश्य प्रस्ताव जे एल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, उसको स्वीकृत मिली थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत मिल गई थी। इस तरह से कितने सारे क्वेश्चन हमने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? उस टाइम पे करता था। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? वो करता था ब्रिटिश सम्राट का। जो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे, ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था जो गवर्नर जनरल हुआ करता था हमारे भारत में। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत वासराय का पद जो है सृजित किया गया था। तब से लगातार डायरेक्ट हमारे यहाँ का जो प्रशासक हुआ करता था, वो डायरेक्ट ब्रिटेन की जवाबदेही तय करता था, यानी कि वहाँ के लिए जवाब दिया करता था। 1858 के अधिनियम के तहत उसको जवाब देना पड़ता था। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर। ये आपके लिए मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत ही डीपली जानकारी है। ये आज तक कई पुस्तकों में जो नॉर्मल छोटी पुस्तकें आती हैं उनमें ये लिखा रहता है जे बी कृपलानी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को मैं आज लेकर के आया हूँ। जे बी कृपलानी इसका आंसर नहीं होगा किसी हालत में। ठीक है, ये जो कम क्वालिटी की जो बुकें होती हैं उसमें जे बी कृपलानी मिलता है। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी नहीं थे, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके अलावा 5 सदस्य थे और, ठीक है। उनके नाम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसके जो संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पर, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके 6 सदस्य और थे, मतलब 6 सदस्य थे कुल, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी मतलब कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये पूरा नाम है इनका, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, इस तरह से हैं। जबकि कांग्रेस ने, ये संविधान सभा की बात मैंने आपको बताई, अब जो है कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 में झंडा समिति की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1931 को। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन में झंडा समिति की स्थापना की थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य सदस्य थे जे.एल. नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, डी.बी. केलकर, तारा सिंह और हरि दकर। इस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस ने झंडा समिति की स्थापना की थी 1931 में कराची अधिवेशन में, उस समय भी जी.वी. कृपलानी नहीं थे, ना ही उसमें सदस्य थे और ना ही उसमें अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, जुलाई 1946 में, उसमें उसके तहत झंडा समिति की स्थापना की गई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि जी.वी. कृपलानी, और वहाँ पर सदस्य के रूप में भी जी.वी. कृपलानी नहीं थे। यानी कि दोनों झंडा समितियों में जी.वी. कृपलानी ना ही सदस्य थे और ना ही अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब ये झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जे.बी. कृपलानी नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? इससे पहले मैंने भी बताया आपको, ठीक है। ये है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन की योजना का गठन 14 मार्च 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 14 मार्च 1946 को किया गया था। किसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना का। कैबिनेट मिशन योजना का गठन किसने किया था? तो वर्तमान में जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद वहाँ पर चुनाव हुए थे। चुनाव में वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो क्लेमेंट एटली बने थे। उन्होंने ब्रिटेन के मतलब जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स थे उसमें यह घोषणा किया था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और उसके लिए उन्होंने 3 सदस्यीय, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? वो 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे वो आपको बता रहा हूँ भी। उसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे, जिसमें से स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर इसको क्रिप्स मिशन भी कहा, मतलब नहीं सॉरी, इसको जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत के सचिव थे उस टाइम पे। ए.बी. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना जिसका गठन 1946 में क्लेमेंट एटली ने किया था, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसके लिए कैबिनेट मिशन योजना की जो गठन किया गया उसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। इस तरह से ये मार्च 1946 में भारत आए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने का में लगा समय कितना होता है? कितना समय लगता है? वो लगता है आपका 52 सेकेंड, ठीक है। जो राष्ट्रगान है उसको गाने में समय जो लगता है वो लगता है 52 सेकेंड। हमारा राष्ट्रगान है क्या? वो है जन गण मन, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूज हो जाना होता है। ये जो है राष्ट्रगान जन गण मन ये है, और राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, ठीक है। तो जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, ठीक है। 1911 में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया था, ठीक है।
कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। पंडित बिशन नारायण धर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे, जो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। उसमें पहली बार राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसका जो है को गाया गया था। और राष्ट्रगान की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका गाने का समय कितना है? वो 52 सेकेंड है। ठीक, इसको भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया था? वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे फैक्ट हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। उसको वंदे मातरम को गाने का जो समय है, वंदे मातरम उसको जो गाने का समय है वो 1 मिनट 5 सेकेंड 5 सेकेंड लगता है इसको। 1 मिनट 5 सेकेंड यानी कि 65 सेकेंड इसको लगता है गाने में। किसको गाने 1 मिनट 65 सेकेंड लगता है? राष्ट्रीय गीत को। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, अब इसकी रचना किसने की थी? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। यह कांग्रेस की पहली बार अधिवेशन में कब गाया गया था? 1895 में गाया गया था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 1896 है, माई मिस्टेक 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो 1896 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, सयानी। ठीक, इस तरह से यानी कि जो राष्ट्रीय गान था उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना की थी और इसको पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इसका गाने का जो समय है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसको गाने का समय है 1 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, और जबकि राष्ट्रीय गान का जो समय है वो है आपका 52 सेकेंड। ठीक, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया गया था? वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को चुनौती दी थी? ये है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने यह मतलब क्लियर कर दिया था कि अब हम भारतीयों को चूँकि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो अब उन्होंने जो है क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया था। उसके विरोध में जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इसकी जो भारतीय संविधान की जो वैधता है इसको चुनौती दी थी। ठीक है, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन जो है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? ये किया था आपका 29 अगस्त। ये यहाँ पर मिस्टेक है, 24 नहीं है बल्कि 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति थी उसका गठन 1947 को यानी 29 अगस्त 1947 को किया गया था और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को कुल 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों पर विचार विमर्श हुआ। ठीक है, 8 अनुसूचियों ठीक है पर विचार विमर्श हुआ
और 26 नवंबर जो 3 वाचन हुए, तीनों 3 वाचन होने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया। यानी प्रारूप समिति को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। क्या स्वीकार कर लिया गया? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक, अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको भारत का बिस्मार्क कहा गया है और इन्हीं की अध्यक्षता में झंडा समिति की स्थापना कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में 1931 में की थी। ठीक है, इस तरह से। और सब दुनिया की सबसे बड़ी लंबी ऊंची मूर्ति ये किनकी बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर बनाई गई? गुजरात में। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? वो किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। यानी कि 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश। गोवा जो को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 को। कब दिया गया था? 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि दमन एवं द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1987 में दमन एवं द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और इससे पहले की 19 दिसंबर 1961 को गोवा को किनसे मुक्त कराया गया था? वो पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था। कब कराया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब तक बना रहा? ये बना रहा आपका 19 दिसंबर 1961 तक। इसके बाद 1962 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? यानी कि जो रेंज है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? रेंज आपको बताना है, वो है आपका 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 इस तरह से है। इसमें जो है 12 से 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार, जब भी अधिकार शब्द की बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकारों की यदि बात करता है, अधिकारों की बात करता है तो वो अमेरिका होगा, अमेरिका। ठीक है, अधिकारों की बात करता है तो इनको दोनों क्लियर करना है ऐसे करके। ठीक है, अधिकारों की बात करता है तो अमेरिका सीधा सा है, और अगर कर्तव्य की बात करता है, मौलिक कर्तव्य, तो आपको आ जाएगा रूस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपको ध्यान देना सीधा सा है कि अगर अधिकार की बात करता है, मौलिक अधिकार, तो अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से है। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये 12 से 35 तक वर्णित हैं, और ये कहाँ से लिए गए थे मौलिक अधिकार? ये अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? वो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता, यानी कि एक ही नागरिकता रहती है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को, चूंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इन्हीं मतलब जो कि अब मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है, तो 12 से 35 के बीच में ही किसी एक अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की में संविधान की आत्मा कहा होगा, और वो यहाँ पर ये है 32। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो अनुच्छेद
32 को कहा था। ठीक है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? वो कहा था उन्होंने 32 को। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न सम्मान को देना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया था? तो ये जो है आपका हो जाता है 1977 में। ठीक, 1977 में, ये जो है यहाँ पर गलत प्रिंट है। 1977 में जनता पार्टी ने भारत रत्न देना बंद कर दिया था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 1954 से भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? ठीक है, तो वो जो है आपका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, नहीं सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन एवं राजगोपालाचारी, यानी कि 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न दिया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसको भारत रत्न मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को। इसके बाद 1977 में बंद कर दिया गया था जनता सरकार द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। इसके बाद 1980 में शुरुआत हुई थी, इसकी दोबारा शुरुआत हुई थी और पहली बार मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था जब दोबारा शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम विदेशी नागरिक जिसको भारत रत्न दिया गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इस तरह से प्रथम जो है विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। और इनको कब दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में। ठीक, इस तरह से पहले ऐसे व्यक्ति थे, विदेशी नागरिक थे जिनको हम भारत रत्न दिया गया था 1987 में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए